आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एन्यूपोलाइडी। ये जेनेटिक्स का टॉपिक है जिसमें हम जब म्यूटेशन पढ़ते हैं तो उस म्यूटेशन में हमें मिलता है क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस के कारण जो म्यूटेशन होता है जिसे हम हेट्रोपोलाइडी कहते हैं। और हेट्रोपोलाइडी दो तरह का होता है, यूपोलाइडी और एन्यूपोलाइडी। ये दोनों ही टाइप हेट्रोपोलाइडी के हैं। और हेट्रोपोलाइडी होता क्या है, तो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हेट्रोपोलाइडी कहलाता है, जो म्यूटेशन का एक टाइप है। तो इस वीडियो में हमें एन्यूपोलाइडी के बारे में पढ़ना है। नॉर्मली देखा जाए, खास करके अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन के सेल में लगभग जो है 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या मिलेंगे यहाँ पे 23 पेयर्स क्रोमोसोम नॉर्मली पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे जैसे एक पेयर हो गया, ऐसे दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया, चौथा हो गया, ऐसे पांचवा हो गया, छठवां हो गया, ऐसे जो है 23 पेयर होता है। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। अब इन सभी 46 क्रोमोसोम में अगर कोई क्रोमोसोम या किसी भी जोड़े में कोई क्रोमोसोम एक मतलब जुड़ जाए या फिर लॉस कर जाए, तो इन दोनों ही कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? एन्यूपोलाइडी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 23 पेयर क्रोमोसोम्स में अगर किसी भी जोड़े में मान लो एक क्रोमोसोम यहाँ पर और हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जोड़ने से यहाँ पर तीन क्रोमोसोम इसमें पाए जाएंगे, तो इसको ट्राइसोमी के नाम से जानेंगे। वैसे नॉर्मली डाइसोमी पाया जाता है, यानी जोड़े में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर 3 क्रोमोसोम जोड़े में आ गया, तीसरा यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो वहां पर ट्राइसोमी पाया जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको समझेंगे, लॉस और एडिशन ऑफ ए होमोलॉगस क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूपोलाइडी। यानी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है यहाँ पर, उसमें किसी क्रोमोसोम का लॉस हो जाए या फिर उसमें कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम एन्यूपोलाइडी कहते हैं। एन्यूपोलाइडी आर ऑफ 2 टाइप्स। एन्यूपोलाइडी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। पहला है हाइपोपोलाइडी। हाइपोपोलाइडी में क्या होगा? लॉस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम का कम हो जाना हाइपोपोलाइडी कहलाता है। हाइपरपोलाइडी में एडिशन ऑफ ए होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो एडिशन मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं हाइपरपोलाइडी। अब हम बात करते हैं हाइपोपोलाइडी की। तो हाइपोपोलाइडी में क्या करना है कि जो जोड़े में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से क्या करना है? लॉस करना है क्रोमोसोम्स को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाइपोपोलाइडी है वो कई प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पर क्या आ गया? मोनोसोमी। मोनोसोमी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n-1, यानी नॉर्मली जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 2n होती है, और किसी जोड़े में क्रोमोसोम जहां डबल होना चाहिए वहां क्या है? सिंगल है, यानी एक क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो गया? ये गायब हो गया। तो गायब होगा तो यहाँ जोड़े में केवल एक ही क्रोमोसोम बचेगा। तो जो क्रोमोसोम बचेगा उसी को यहाँ पर नोट किया जाएगा, और ये -1 हो जाएगा जो क्रोमोसोम गायब हुआ। और यहाँ पर ये अकेला क्रोमोसोम होगा, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहता है। तो जिसको हम क्या लिखते हैं? 2n-1, यानी लॉस ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम अगर किसी जोड़े से लॉस कर जाए तो उस जोड़े में केवल एक ही क्रोमोसोम बचेगा, जिस कंडीशन को मोनोसोमी कहते हैं, जिसे हम 2n-1 लिखते हैं। उसके बाद क्या है? डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी का मतलब है कि दो जोड़े का एक एक क्रोमोसोम गायब हो जाए। दो जोड़े का एक एक क्रोमोसोम गायब होगा, मतलब यहाँ पे एक जोड़े का एक क्रोमोसोम गायब हुआ, दूसरे जोड़े का भी एक क्रोमोसोम गायब हुआ, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 2n-1-1। इसे डबल मोनोसोमी कहता है। मतलब एक ये हो गया, एक जोड़ा और एक जोड़ा और हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला गायब हो जाए और ये वाला गायब हो जाए, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? डबल मोनोसोमी मिलेगा, लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम। उसके बाद नलीसोमी में क्या होता है? नलीसोमी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नलीसोमी का मतलब जोड़े का जो दोनों क्रोमोसोम है दोनों ही गायब हो जाए, दोनों ही लॉस कर जाए। अगर दोनों लॉस कर जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? नलीसोमी, यानी 2n में से 2 गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे नलीसोमी मिलेगा, लॉस ऑफ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं हाइपरपोलाइडी। इसमें क्या होगा कि जोड़े के क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएंगे, जो कितने प्रकार का होगा? जैसे ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी को क्या लिखते हैं? 2n+1, यानी किसी जोड़े में क्रोमोसोम की संख्या एक क्या हो जाए? अगर एक्स्ट्रा हो जाए
वैसे जनरली 2 होते हैं, तो अगर एक एक्स्ट्रा हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ट्राइसोमी, यानी एडिशन ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम। ये सिंगल क्रोमोसोम यहाँ आकर ऐड हो गया, तो मान लो अगर ट्राइसोमी किसी भी पेयर में पाया जाएगा तो नॉर्मल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितना हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद डबल ट्राइसोमी में यहाँ पर 2-2 पेयर में एक एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जोड़ेंगे, यानी एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, ये डबल ट्राइसोमी हो जाएगा। तो इसमें 2 क्रोमोसोम नॉर्मल नंबर से अधिक हो जाएगा। उसके बाद है टेट्रासोमी, इसमें 2n+2 है। मतलब क्या होगा, टेट्रासोमी में एक जोड़े के क्रोमोसोम में 2 होना चाहिए, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर क्या पाएगा, टेट्रासोमी, यानी यहाँ पर 2 ज्यादा हो गया। तो 2n नंबर में अगर 2 ज्यादा हो गया तो 2n+2 हो जाएगा। एडिशन ऑफ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक जोड़ा होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हम एन्यूपोलाइडी को इस वीडियो में समझ लेते हैं।